सुबह 4 बजे कैबिनेट बुलाई, कोई एजेंडा सर्कुलेट नहीं हुआ और उसकी घोषणा करने का काम हो गया। शाह कमीशन ने पूरी जांच के बाद कहा, डिटेंशन, स्टेरिलाइजेशन, नसबंदी और डिमोलिशन, ये तीनों ने पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से भय और आतंक का वातावरण किया, इसका कहीं विश्व में कोई जोड़ नहीं मिल सकता है। मित्रों, विजयाराजे सिंधिया, जेपी स्वयं, मोरारजी भाई, चौधरी चरण सिंह, राजनारायण, अटल जी, अडवाणी जी, आचार्य कृपलानी, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, जय किशन गुप्ता, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, गायत्री देवी, मुलायम सिंह यादव और डीएमके के नेता, ये सारे के सारे कोई जुर्म के बगैर जेल की सलाखों में पहुंचा दिए गए। अखबारों के दफ्तर बंद हो गए, 253 पत्रकार गिरफ्तार हो गए, 29 विदेशी पत्रकारों को देश के बाहर भेज दिया और कई सारे अखबारों ने संपादकीय को खाली रखकर इसके सामने प्रोटेस्ट किया, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस प्रमुख, जनसत्ता प्रमुख था, उनकी बिजली काट दी गई और संसदीय कार्यवाही पर भी सेंसर लगा दिया गया। न्यायालय को भी एक प्रकार से नियंत्रित कर दिया गया। देश भर में लोकतांत्रिक अधिकार खत्म हुए। संविधान के अंदर 38वां संशोधन, 39वां संशोधन, 42वां संशोधन, अनुच्छेद 223A, 223B, इसके साथ साथ अनुच्छेद 123, 213, 352(5), 19 और अनुच्छेद 356 का उपयोग कर लोकसभा का आयुष्य भी बढ़ाया गया। न्यायपालिका में खिलाफ फैसले देने वाले जजों को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने से रोका गया। उसके पहले ही 3 न्यायाधीशों को कुदाकर चीफ जस्टिस रे को चीफ जस्टिस बनाने का काम किया था। और यहां जो युवा बैठे हैं, उनको मैं पूछना चाहता हूं, कभी ड्यूएट सॉन्ग सुनते हो तो उसमें जेंट्स और लेडीज दोनों आवाज एक ही कलाकार की क्या हो सकती है? इमरजेंसी के वक्त हुआ था, किशोर कुमार की आवाज को बंद कर दिया, मनोज कुमार की फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया, देव आनंद को दूरदर्शन से प्रतिबंधित किया, आंधी फिल्म को और किस्सा कुर्सिका को उस पर प्रतिबंध लगा दिया। मित्रों, संविधान की हत्या करने के बाद इस भारत के संविधान को मौन कर दिया गया, अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई और बाद में एक दिन विपक्ष को झांसा देने के चक्कर में इमरजेंसी उठाई, देश में चुनाव आया, सारी विपक्षी पार्टियां जयप्रकाश जी के दिव्य नेतृत्व में एकत्रित हुई और देश की जनता ने तानाशाही की मानसिकता वाली श्रीमती गांधी को ऐसा दंड दिया कि वो स्वयं रायबरेली से चुनाव हार गई और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनी। और ये दिन इसलिए याद रखना जरूरी है कि भविष्य में कभी भी कोई भी व्यक्ति तानाशाही सोच को इस देश के संविधान पर थोप न दे। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस दिन को याद रखा जाए और इसीलिए मोदी जी ने आग्रह किया था कि संविधान हत्या दिन के रूप में आज के दिन को मनाएं। आज एक विचार जो उस वक्त पनपा था, राष्ट्र से बड़ी पार्टी है, पार्टी से बड़ा परिवार है, परिवार से बड़ा मैं हूं और देश हित से बड़ी सत्ता है, उससे उलट आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत प्रथम की सोच
पूरी जनता के जनमानस के अंदर गूंज रही है। और ये परिवर्तन उन हजारों लोकतंत्र के योद्धाओं के संघर्ष के कारण है, जिन्होंने 19 महीने जेल में काटे और जो नारा बनाया गया था इंदिरा इज इंडिया, वो नारे को उलट कर इंदिरा अगेंस्ट इंडिया का नारा गगन में गूंजने लगा और परिवर्तन हुआ। इसी के कारण आज हमारे 140 करोड़ की आबादी मोदी जी के नेतृत्व में 2047 में पूरी दुनिया में भारत को हर क्षेत्र में प्रथम लाने के लिए संघर्ष कर रही है, संकल्पित हुई है और आगे बढ़ रही है। मित्रों, आइए आज हम सब और विशेष कर इस देश के किशोर और युवा आगे आए और इतिहास को, हमारे बच्चों को, किशोरों को और युवाओं को समझाएं, एक काले अध्याय को उनसे परिचय कराएं और भविष्य में कोई भी तानाशाह ऐसी हिम्मत न कर सके। इस प्रकार का देश का विचार भी बनाएं, कार्य संस्कृति भी बनाएं। फिर से एक बार मैं वो सभी लोकतंत्र के प्रहरियों को जिन्होंने लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया, वो सभी को आज के दिन पर मन पूर्वक नमन कर उनका स्मरण करता हूं। राम बहादुर जी आज बैठे हैं। राम बहादुर जी जैसे उस वक्त के संघर्ष के करने वाले जितने भी लोग जीवित हैं, वो सभी को भी प्रणाम कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की। अरे जोर से बोलिए। अभी भी किसके मन में कोई संभावना पड़ी है तो निकल जाए। दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधा निशाना कांग्रेस पर गृहमंत्री अमित शाह का। कहा इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया जाता था, परिवार बड़ा हो गया था और परिवार से बड़ी एक शख्सियत हो गई थी, लेकिन जनता ने सबका हिसाब बराबर किया और इंदिरा गांधी भी अपना चुनाव हार गई। कहा पीएम मोदी ने आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाई। इस आपातकाल के बारे में सबको बताना जरूरी है। इसने नियत और नजरिए को उजागर किया। संविधान हत्या दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में किया गया। इसमें गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए और गृह मंत्री का संबोधन आप सुन रहे थे। एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है यहाँ। इस एग्जीबिशन का भी उन्होंने जायजा लिया। एक वॉल है जिस पर साइन किया उन्होंने और इसके साथ ही संबोधन में कहा आपातकाल ने अखबारों की आवाज दबाई, स्वतंत्रता जो थी लोगों की वो छीनी, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भारत प्रथम की सोच आगे बढ़ी है। भारत को दुनिया में पहले स्थान पर लाने का काम किया जा रहा है। आपातकाल अन्यायकाल था जिसे भूलना नहीं होगा। आपातकाल के समय कांग्रेस ने जनता को दंड दिया और उसके बाद जनता ने भी कांग्रेस का हिसाब चुकता किया।